लेकिन आपको पता है कि इंडिया की जो इंपोर्ट है रशिया से वो 400% बढ़ गई है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और उसके तहादी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, तो सारी दुनिया की जो लीडरशिप है पाकिस्तान आया करती थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में कोई भी नहीं आता। इंडिया के अंदर इटालियन प्राइम मिनिस्टर एंड जर्मन चांसलर जो है वो आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें फैक्ट्स हैं। आप देख लें डाटा निकाल के कि कब पाकिस्तान के अंदर और कौन कौन आया पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ी बड़ी तल हकीकतें हैं। जब हमारे पंजाबी में कहते हैं खाना दे खान परौने होंगे ने, इट मीन्स के आपका जितना लेवल होता है उस लेवल के गेस्ट आपके घर आते हैं। ठीक है। सो ये इंडिया के अंदर इटालियन प्राइम मिनिस्टर एंड जर्मन चांसलर जो है वो आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इंडिया की जो इंपोर्ट है रशिया से वो 400% बढ़ गई है, और अमेरिकन जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इंडियंस ने इतनी स्मार्ट गेम की है और ये रिपीट ट्रेड हो रही है। और आप इसमें ये देख लें कि अमेरिकन खामोश हैं, और ये बेसिकली जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की जो इंपोर्ट है रशिया से 400% इस फिस्कल ईयर में बढ़ गई है, और उसमें जो लार्जली चीज़ है वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल है। और रशिया जो था वो इंडिया का नंबर 4 जो मर्चेंडाइज जिसे हम पोर्ट सोर्स नेशन है। पहले ये कभी जो है वो ये किसी और के पास होता था। अभी जो है चाइना, यूएई और इस तरह के जो मुल्क हैं वो दे आर इम्पोर्टिंग मोर फ्रॉम रशिया। आप देखें कि ये जो टोटल वैल्यू है रशियन इंपोर्ट की इंडिया के अंदर वो तकरीबन $37 बिलियन से ज़्यादा है, जो कि किसी दौर में 7.7 बिलियन हुआ करती थी। अब ये देख लें कि ये 400%, ये जिसे आप कह लें कि ये 400% इजाफा है। ठीक है जनाब। जिस तरह ना अगर 7.7 बिलियन 8 अरब भी करें और $38 बिलियन के पहुंच गई है ऑलमोस्ट। सो ये इमेजिन करें कि साउथ एशिया में अगर कोई मुल्क रशिया से इस तरह बिजनेस कर रहा है तो वो इंडिया। उधर जो क्या नाम है जर्मन चांसलर जो है वो भी आ रहा है। ठीक है जनाब। और और वो भी इसलिए आ रहा है, उनको भी पता है कि इंडिया जो है वो रशिया से क्या ले रहा है। और ये वही जर्मन चांसलर है शोलस साहब, जो ये अगले दिन कह रहे थे उधर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कि जो कि बेसिकली डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज को रिपीट कर रहा था कि भाई दुनिया जो है वो उसको ये समझना चाहिए कि दुनिया यूरोप के मजाज के मुताबिक नहीं चलेगी। दुनिया के अपने भी मिजाज होते हैं। दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट ही वाज रिपीटिंग डॉक्टर जयशंकर। तो आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिकन सब समझ गए हैं कि भाई हमें क्या करना और क्या नहीं करना। और ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भी जर्मनी गए थे, और अभी ये जो क्या नाम है उनका अभी ये आ रहे हैं वापस यहाँ पे। सो ये एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि सारे का सारा यूरोप जो है वो आ रहा है, रशिया भी आ रहा है और अमेरिका भी आ रहा है इंडिया के अंदर। और एक वक्त ये हुआ करता था कि पाकिस्तान नाराज़ हो जाता था और पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कहता था आप इंडिया आ रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। लेकिन ये इतने अनकंफर्टेबल सवाल हैं जो मैं उठा रहा हूँ कि ना तो इनकी किसी के पास इन सवालों के जवाब हैं, और ना ही कोई इन सवालों के जवाब देना चाहता। उसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप तो लड़ती फिरती हथी पई एक दूसरे से, वो तो खो खो खाने ने एक दूसरे, उन्होंने तो पति कख नहीं। मैं बीइंग पाकिस्तानी, मुझे तकलीफ इस चीज़ की होती है कि ये सारा दिन आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इस सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कभी भी कोई अवाम की बात नहीं होती। और अवाम देखो ना तो चमचे बन के उन्हें देखे के भाज रही है, भाग रही है, उनके आगे आगे बन रही है। कोई इमरान खान का चमचा बना है, कोई नवाज शरीफ का, कोई जरदारी का, कोई किसका, और किसी को वो कोई किसी की बात नहीं कर रहे।
पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन 40 38 39% तक चली गई है। कितने कितने की हो गया है। अवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा, इन्हीं के केसेस खत्म हो रहे हैं, लेकिन अवाम लड़ रही है। सो ये किसी को कुछ नहीं कहने की जरूरत है, अपना खुद